अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मैंने व्लॉग जो है घर से बाहर ही मैं थी तो वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था। हम लोग गए थे एक हकीका पे। एक्चुअली मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में दिखाया था कि हम लोगों ने बेबी गर्ल की थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, गिफ्ट्स देने हैं। तो वही बेबी जो है उसका आज हकीका है। तो ये आउटडोर हकीका था, इन्होंने किसी फार्म हाउस में अरेंजमेंट किया था। बहुत अच्छा सिटिंग एरिया था, प्लस सब कुछ बहुत अच्छा था, मेन्यू भी अच्छा था, डेकोर वगैरह भी सब कुछ अच्छा था। अच्छा, फिर हम लोग रात को लेट आए थे और मैं सो गई थी। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम मैंने सोचा कि चलो आज मैं हिम्मत करके जितने भी विंटर के ड्रेसेस हैं वो सारे मैं एक साइड पे रख देती हूँ, सूटकेस पे मैं डाल देती हूँ। और ये सारे न्यू ड्रेसेस थे, एक दो दफ़ा पहने थे। मैंने सोचा चलो नेक्स्ट ईयर काम आ जाएंगे, तो कबर्ड में भी थोड़ी स्पेस बन जाएगी। तो मैंने ये सारे ड्रेसेस निकाले। कुछ तो मैंने उस दिन रख दिए थे, वॉश हुए थे, ये वाले वॉश नहीं हुए थे, तो आज ये वॉश हुए थे, ये रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो आज इनको भी रख लेती हूँ। और वैसे भी जो है वेदर का पता नहीं चल रहा था ना, कभी गर्मी हो जाती थी रमज़ान में और कभी सर्दी हो जाती थी, बारिश होती थी, बारिश से ठंड हो जाती थी और वैसे दिन को थोड़ी बहुत गर्मी। सो अब तो अच्छे से गर्मियाँ स्टार्ट हुए, तकरीबन मंथ होने वाला है। तो मैंने सोचा चलो ये ड्रेसेस किसी काम के नहीं है, इन्हें मैं साइड पे रख देती हूँ और थोड़ी बहुत स्पेस भी हो जाएगी कबर्ड में। और बस यही चल रहा था। तो मैंने ये सारे फ़ोल्ड किए। रात को मैं सोच के सोई थी कि मैं सुबह उठते ही सारा काम अपना डन कर दूँगी, सो इसीलिए मैंने बेड भी सेट नहीं किया और सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये काम करती हूँ, देन मैं जो भी है वो बाकी काम बाद भी कर लूँगी। अच्छा, फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, सारे काम मैंने ख़त्म किए और जहाँ पे हम लोग गए थे बाहर आइसक्रीम खाने। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने गजरे लेके दिए, मैंने पहन लिए। बहुत ही खूबसूरत गजरे थे, मुझे तो अच्छे भी बहुत लगते हैं। फ्रेश फ्लावर्स के गजरों की फ्रेगरेंस भी बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे मैं पिक्स ले रही थी, मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे ऑर्डर आने में टाइम था। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, नीचे नहीं उतरी, क्योंकि आज मैं सारा दिन काम ही करती रही हूँ। तो मुझसे मतलब उठने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद आइसक्रीम भी आ गई थी, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, उसमें थोड़ा टाइम था। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही थी। मेरे हस्बैंड इतना मीठा नहीं खाते, मतलब कम मीठा खाते हैं, आइसक्रीम इतनी ज़्यादा वो नहीं खाते, थोड़ी बहुत टेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए जब भी मैं आइसक्रीम मंगवाती हूँ फिर मेरे साथ ही टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इनका मूड हो तो ये मंगवा लेते हैं अपने लिए मीठा, ना हो तो फिर हम लोग शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं खा रही थी तो सोच रही थी जो स्पून्स है ना, ये इतनी घटिया होती हैं, इनकी क्वालिटी इतनी लो होती है, खाते खाते मुझसे अक्सर टूट जाती हैं। मुझसे तकरीबन 2-3 बार ये टूटी हैं। तो यहाँ पे मैं खा रही थी, मुझे लग रहा था कि स्पून टूटेगी, क्योंकि आइसक्रीम इतनी सख्त और ठंडी थी ना, स्पून में नहीं आ रही थी। और ये है कि मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बाहर जाऊँ आइसक्रीम ना खाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पे जो है हम लोग तकरीबन आधा घंटा रुके थे। उसके बाद हम लोगों को थोड़े काम भी थे, कुछ चीज़ें वगैरह भी लेनी थी, वो भी ली, ऑर्डर दिया हुआ था। और इसी टाइम में हम लोगों ने सोचा चलो आइसक्रीम भी खा लेते हैं और फिर हमारा ऑर्डर आ जाएगा तो हम लोग जो है वो वापस चले जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए हम लोग बाहर गए थे और वापसी पे मैंने फिर अपने लिए ये लोटस मिल्क केक लिए। बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं ये मिल्क केक होते हैं और इतने मज़े के क्रीमी से होते हैं, बहुत ही मज़े के। और आजकल मैं पता नहीं क्यों इतना मीठा खा रही हूँ। पहले मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैं केक ले आई। खैर ये मैंने थोड़ा खाया और फिर मैंने फ्रिज में रख लिया। 2 में लेके आई थी, क्योंकि मैं अक्सर जाती हूँ 2 लेके आ जाती हूँ, हाफ़ ऑफ़ करके मैं खा लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, तो अब मैं जब भी जाती हूँ वहाँ से गुजरती हूँ उस बेकरी की से मैं ले लेती हूँ। अक्सर बाकी बेकरीज़ पे पता नहीं क्यों नहीं अवेलेबल होता है, एक ही बेकरी पे होता है, वहाँ से मैं ये लेके आती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, इतना क्रीमी सा था। और इसके अलावा जो है ये रात का टाइम था, हम लोग जब वापस आए थे तो हम लोगों ने डिनर नहीं किया था घर में, तो बाहर ही गए थे, वहाँ ही हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। फिर ये केक खा के मैं सो गई। मॉर्निंग का है व्लॉग। और यहाँ पे जितना सामान पड़ा है ये सारा मेरे बेबी का है, मेरा नहीं है। यानी कि हमारा जो न्यू बॉर्न बेबी है ये उसका सारा सामान है। ये सारे गिफ्ट्स आए थे, इसमें बहुत कम चीज़ें थी जो शॉपिंग हम लोगों ने की है, वो फ़िलहाल कबर्ड में पड़े हुए हैं। ये जो सारे गिफ्ट्स थे ये मैं देख रही थी और इनमें से कुछ सामान मुझे अलग करके किसी को देना भी था, क्योंकि बेबी के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो लाइक हर मंथ बाद चेंज होते हैं, क्योंकि बेबी का साइज़ हर मंथ बाद हर वीक बाद जो है वो बढ़ता रहता है। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था, मैं लोगों से सुनती थी कि बेबी हर वीक बाद बड़ा हो जाता है,
हालांकि ये मैंने खुद देखा है, नोटिस किया, जब हमारा बेबी हुआ है तो मुझे पता चला ये सच्ची बात है। ये चीज़ें मैंने निकाली जो किसी को देनी है। इसमें कुछ शूज़ हैं, तो कुछ ये मतलब फीडर वगैरह हैं, और ये ड्रेसेस हैं। इनमें थोड़े बहुत मतलब 2-3 जो ड्रेसेस हैं वो यूज़ हुए हैं, जो मेरे बेबी ने 1-2 टाइम पहने हैं। ये वाले बिल्कुल न्यू हैं, अनटच हैं, मैंने बेबी को पहनाए ही नहीं थे, क्योंकि इतने ज़्यादा ड्रेसेस थे। जब मैं पहनाने लगी तो करते करते विंटर जो है वो ख़त्म होता जा रहा था, तो इसीलिए ये ड्रेसेस जो हैं अब मेरे बेबी को नहीं आ रहे, क्योंकि ये 1 मंथ के बेबी के है। मेरा बेबी 1 मंथ से बड़ा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो ड्रेसेस हैं ये मैंने साइड पे कर दी हैं देने के लिए। इसमें मैंने कुछ समर के भी रख लिए हैं, क्योंकि अभी समर चल रहा है। विंटर के ड्रेसेस तो उस बेबी को आएंगे नहीं जो जिसको देने हैं हम लोगों ने, तो इसीलिए मैंने समर्स के ज़्यादा रखे हैं, विंटर्स के भी मैंने रख लिए। विंटर्स के थोड़े बड़े साइज़ के रखे हैं, ताकि जिस बेबी को दूँ उससे जो है नेक्स्ट विंटर में काम आ जाए। और यहाँ पे जो है इसी दिन ही मेरा बर्थडे था, यानी बर्थडे मेरा नेक्स्ट डे था। बर्थडे सेलिब्रेशन का मुझे इतना ख़ास शौक़ नहीं है, अलबत्ता गिफ्ट जो है वो मैं ख़ुशी से ले लेती हूँ। खैर यहाँ पे मेरे हस्बैंड फिर इतनी मतलब शौक़ से लेके आए केक, मैंने सोचा चलो मैं कट कर लेती हूँ। वैसे जो है वो इंशाल्लाह मेरा जो बेबी है मैं उसी की बर्थडे जो है उसकी सेलिब्रेशन करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे बस फिर केक कट किया। और इस बार मज़े की बात ये है कि मेरे बर्थडे पे मेरा बेबी भी है मेरे साथ, तो मैंने सोचा चलो इसको भी गोदी में मैं बिठाती हूँ और साथ साथ केक कट करती हूँ। यहाँ पे मुझे गिफ्ट भी मिल गया मेरे हस्बैंड की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत टॉप्स मिले मुझे गोल्ड के। और केक कट करते टाइम मैंने बेबी को इतनी बुरी तरह कैरी किया कि इसकी सारी शर्ट ही ऊपर हो गई। और नेक्स्ट नाइट हम लोग डिनर के लिए गए थे, ये बर्थडे वाला ही दिन था, और रात के टाइम हम लोग डिनर पे गए। बहुत ही खूबसूरत ये जगह बनी हुई थी, ये कुछ साल हुए ऐसे बने हुए। फिर कभी इंशाल्लाह मैं दोबारा गई तो मैं डिटेल में व्लॉग बना के अपलोड करूँगी। बहुत खूबसूरत प्लेस बनी हुई है ये। साथ में बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त क्वालिटी टाइम मैंने अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किया, सो इसीलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, जस्ट ये छोटा सा क्लिप लिया, क्योंकि ऑर्डर आने में हमारे टाइम था। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना खाया और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, फिर घर वापस चले गए। और ये जो जगह है इन्होंने मिट्टी और लकड़ी का यूज़ करके बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। नीट एंड क्लीन जगह थी, सर्विस भी बहुत अच्छी थी, फास्ट सर्विस थी इनकी। यहाँ पे बोटिंग भी है, जिप लाइन भी है, और बच्चों के लिए मतलब इंजॉयमेंट के लिए काफ़ी कुछ है, म्यूज़िक भी चल रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग ने थोड़ी बहुत वॉक की और घर चले गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।